तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। तो हम लोग स्टार्ट किए थे सीरीज वेक्टर के बारे में। ऑलरेडी इसका 2-3 वीडियो बन चुका है और एक क्वेश्चन सीरीज भी कंप्लीट हो चुका है। इसका प्रीवियस क्लास में हम लोग देखे थे कि एडिशन बाय ट्रायंगल मेथड, पैरेललोग्राम और पॉलीगन मेथड से। आज हम लोग सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन का। देखो, इस वीडियो में ओनली मैं मल्टीप्लिकेशन का डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का ओनली थ्योरी पोर्शन लिखा हूं। यहाँ पे आपको कोई क्वेश्चन देखने नहीं मिलेगा। इसके बाद और एक 30 मिनट्स का वीडियो आएगा, उसमें ढेर सारे क्वेश्चन आपको मिलेगा। देखो, साथ में अगर इसका बनाता ना क्वेश्चन तो ये बहुत लेंदी होता। आई थिंक 1 आवर 2 आवर हो जाता। तो मैं इसके लिए अलग एक वीडियो बनाया हूं जहां पे पूरा न्यूमेरिकल्स होगा। ओके, तो इस क्लास को बार बार देखो और यहाँ पे जितना भी फॉर्मूला पढ़ाया जाएगा उसको याद रखो। और फिर इसके बाद जो क्वेश्चन सीरीज आएगा उसको देखना देखना पूरा सीधा सीधा डायरेक्ट डायरेक्ट आपका सॉल्व हो सकता है क्वेश्चन। तो चलो स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन। ओके बच्चों, स्टार्ट करते हैं रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर मतलब क्या है? ये एक प्रोसेस है। ये क्या है बच्चों? एक प्रोसेस है। प्रोसेस है। प्रोसेस है कोई वेक्टर को स्प्लिटिंग करने का। कोई वेक्टर अगर गिवन है उसको स्प्लिटिंग मतलब तोड़ना। ये वेक्टर इनटू टू और मोर वेक्टर। एक वेक्टर दिया होगा और उसको टू वेक्टर्स में तोड़ देंगे, टू और मोर पार्ट्स में तोड़ देंगे, स्प्लिटिंग ऑफ कर देंगे। तो ये होगा उसका रिजोल्यूशन। जैसे मान लो मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझा रहा हूं। मान लो बच्चों, ये डायगोनल जो है ये 5 मीटर का था। कितना मीटर का था? 5 मीटर का था। तो डायगोनल का हमेशा दो कंपोनेंट होता है। एक बेस कंपोनेंट होता है और एक ठो वर्टिकल कंपोनेंट। तो इसको बोलोगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और बोलोगे इसको वर्टिकल कंपोनेंट। इसको आपको बोलना है वर्टिकल कंपोनेंट। यानी ये जो ए वेक्टर था ये दो में टूट गया, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। अगर हॉरिजॉन्टल को मैं 3 मीटर बोलूंगा तो वर्टिकल्स कितना होगा? 4 मीटर होगा। और 3 और 4 का रिजोल्यूशन जो होता है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का रूट अंडर अगर करोगे 9 + 16 का रूट अंडर 25 और 25 का रूट अंडर 5 आएगा। कौन सा मेथड लगाया? पाइथागोरस। यानी जो डायगोनल कंपोनेंट होता है, डायगोनल्स जो वेक्टर होता है उसका दो कंपोनेंट बनता है। समझ में आया? और इनको कंपोनेंट बोला जाता है, ऑल्सो कंपोनेंट वेक्टर बोला जाता है। डायगोनल दो कंपोनेंट टूटता है, एक वर्टिकल कंपोनेंट बनता है बच्चों और एक कौन सा कंपोनेंट बनता है? एक वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा और एक ये जो एक्स एक्सिस में देख रहे हो इसको हम लोग बोलेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और ऊपर वाला को क्या बोलोगे? वर्टिकल कंपोनेंट्स। क्या इतनी बातें क्लियर समझ में आया? चलो आगे थोड़ा बढ़ते हैं। नेक्स्ट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। ये भी एक पोर्शन है हम लोग का। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। कोई भी मान लो डायगोनल कंपोनेंट दिया है, एक डायगोनल कंपोनेंट दिया है, मतलब ये वाला डायगोनल कंपोनेंट है। क्लियर है? इसका नाम है मान लो बच्चों ए वेक्टर है। क्लियर है? तो ये जो टूटेगा, डायगोनल अगर टूटेगा तो दो वेक्टर में टूटेगा, एक हॉरिजॉन्टल टूटेगा और एक स्प्लिट होगा किसमें बच्चों? एक वर्टिकल में होगा। समझ में आया? इसको हम लोग बोलेंगे ए एक्स और ऊपर को क्या बोलोगे? ए वाई। क्लियर है यहां तक? और ये जो एंगल होगा ये मान लो फिलहाल के लिए कितना है? थीटा एंगल है। और दोनों जो कंपोनेंट होगा 90 डिग्री बनेगा। कंपोनेंट कैसे बनेगा?
कंपोनेंट बोथ परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बोथ परपेंडिकुलर टू ईच अदर होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट ये जो एक्स कंपोनेंट देख रहे हो, ये जो एक्स कंपोनेंट देख रहे हो, ये क्या होगा, ए कॉस थीटा होगा, ऊपर वाला क्या होगा बच्चों, ए साइन थीटा होगा। यानी कहने का मतलब जिस साइड थीटा हो लगा होगा उसी का बेस साइड को लिखेंगे ए कॉस थीटा और ऊपर वाला को लिखेंगे ए साइन थीटा। जैसे एक एग्जांपल यहां पे मैं दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। ए मान लो 5 मीटर है और ए डायगोनल के साथ कितना बना रहा है, डायगोनल के साथ बना रहा है मान लो 30 डिग्री। तो ये जो 5 मीटर है दो कंपोनेंट में टूटेगा, एक कितना एक्स एक्सिस के साथ और एक टूटेगा बच्चों वाई एक्सिस में। जो एक्स एक्सिस होगा वो कितना होगा 5 cos 30 होगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, और ऊपर वाला क्या होगा 5 sin 30। तो 5 cos 30 मतलब 5 इंटू cos 30 कितना होता है 1/√3/2 ना, √3/2 होगा, और 5 sin 30 मतलब 1/2। चलो और एक एग्जांपल लेते हैं, और एक एग्जांपल मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं आपको। ये डायगोनल है, ओके, ए मान लो दिया है 4√2 है, 4√2 मीटर। ओके, ए इसके साथ कितना है मान लो 45 डिग्री का एंगल बना रहा। तो ये जो 4√2 है इसका दो कंपोनेंट बनेगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा और एक कौन सा बनेगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का वैल्यू होगा 4√2 cos 45, जिसके साथ एंगल होगा उधर cos लिखना और इधर लिखना बच्चों 4√2 sin 45। क्या लिखोगे sin 45। अगर इसको सॉल्व करोगे 4√2 sin 45 1/√2 तो ये हो जाएगा 4 मीटर, और इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये भी होगा 4√2 इंटू कॉस 45 1/√2, तो ये भी होगा कितना 4 मीटर। और हम लोग को पता है 4 का कितना आएगा डायगोनल 4√2 आएगा। जैसे और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये डायगोनल दिया है, ठीक है, वर्टिकल के साथ अभी कितना एंगल बना रहा है, मान लो वर्टिकल के साथ 30 डिग्री बना रहा है, क्लियर है, और ए कितना है 10 मीटर का है। तो हम लोग जानते हैं डायगोनल का दो कंपोनेंट बनता है, एक वर्टिकल बनेगा और एक हॉरिजॉन्टल बनेगा, क्लियर है। तो जिसके साथ एंगल मिला होगा उसको लिखेंगे कॉस में लिखेंगे, तो ये कितना होगा 10 cos 30। अब बताओ ऊपर तरफ cos 30 क्यों हुआ, क्योंकि इधर एंगल लगा हुआ था, बेस में लगा होगा वो वाला होगा कॉस में, और ए वाला होगा कितना 10 sin 30, क्लियर है। 10 हो गया, cos 30 होगा 1/2 मतलब कितना आएगा 5 मीटर आएगा, और इसको लिखेंगे 10 sin 30 क्या लिखेंगे, sin 30 का √3/2 होगा ना, √3/2 तो 5 ये आएगा 5√3, और इसको अगर काटोगे 10 30 1/2 तो आएगा 5 मीटर, यानी ये वाला होगा 5 मीटर और ऊपर वाला होगा 5√3। और एक क्वेश्चन करो नेक्स्ट। ये डायगोनल दिया है, कितना दिया है 20 मीटर दिया है, ओके, और इसके साथ एंगल कितना बना रहा है, इसके साथ एंगल बना रहा है मान लो बच्चों 60 डिग्री। तो 20 का दो कंपोनेंट बनेगा, एक ए वाला बनेगा और एक ऊपर तरफ, एक इधर बनेगा और एक इस साइड। इसका जो होगा 20 cos 60
जिधर एंगल होगा जिस साइड उधर कॉस होगा, इधर होगा 20 साइन 60। इसको बच्चों अगर सॉल्व करोगे 20 कॉस 60 होता है कितना 1/2, यानी आएगा 10। अगर 2 से काटोगे तो आएगा 10 मीटर। और अगर इसको सॉल्व करोगे 20 साइन 60 होता है √3/2, 2 से काटोगे तो आएगा 10√3। क्लियर होगा, यानी दो कंपोनेंट से मिलकर डायगोनल बनता है। अच्छा मैं अभी ए, इसका भी दो कंपोनेंट होगा, ए भी डायगोनल है। अगर देखोगे मान लो एक इधर आया, एक इधर आया, तो दूसरा किधर होगा, इधर होगा। देखो ये डायगोनल बन गया, ये वाला डायगोनल बन गया। तो ये मान लो एक्स वैल्यू है, तो ये एक्स कॉस थीटा होगा, ये वाला अगर थीटा होगा, और ये वाला एक्स साइन थीटा होगा। आई होप पूरा क्लियर हुआ होगा। नहीं हुआ तो बार बार ये जो एग्जाम्पल मैं लिखा हूं इसी को ही देखना, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्लियर है क्या? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन 3D। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन 3D। अब देखो यहाँ पे बच्चों ऊपर तरफ है ए वाई, इधर है ए एक्स, और इधर है क्या ए जेड है। समझ में आया? और ये जो पी है स्पेस में है। पी कहाँ पे है? स्पेस में, क्योंकि 3D में है। एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। पी जो है स्पेस में है, एक्स वाई प्लेन में नहीं है, स्पेस में है। समझ में आया? तो मैं ए वेक्टर को लिख सकता हूं बच्चों, क्या लिख सकता हूं, ए एक्स का वेक्टर प्लस ए वाई का वेक्टर, और क्या लिख सकता हूं प्लस ए जेड का वेक्टर। क्या ये बातें मैं लिख पाऊंगा? तीनों वेक्टर का सम हमको क्या मिलेगा, ए मिलेगा, ए एक्स। ओके, मान लो ये वाला एंगल बच्चों अल्फा दिया है, किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। ओके, और इसको मान लो बीटा दिया है, किसके साथ, ये बीटा एंगल है वाई एक्सिस के साथ। और अगर यहां से लिखूंगा तो यहां से लेके जेड एक्सिस के साथ ये क्या हमको देगा, गामा देगा। समझ में आया? ये तीन एंगल हमें दिया है। तो मैं इस ए एक्स को लिखूंगा, ए एक्स इधर होगा, ए एक्स क्या होगा, ए एक्स इंटू आई कैप। तो मैं ए एक्स को लिख रहा हूं ए एक्स आई कैप। सिमिलरली ए वाई वेक्टर को लिखूंगा ए वाई जे कैप, और ए जेड के कैप। इतनी बातें समझ में आया क्या? अब देखो ए एक्स कॉम्पोनेंट है, ए का ए एक्स क्या है, कॉम्पोनेंट है। तो ए एक्स इक्वल टू ए कॉस अल्फा होगा, ए वाई इक्वल टू ए कॉस बीटा होगा, और ए जेड इज इक्वल टू ए कॉस गामा होगा। ये कैसे निकाला, प्रीवियस जो स्प्लिटिंग करते थे, डायगोनल को स्प्लिट करके मैं ये तीन चीज निकाल दिया। समझ में आया? नाउ डायग्राम से देखना, मान लो मैं इधर एक ड्रॉ कर रहा हूं, ये एक ड्रॉ कर रहा हूं, और इसका नाम मैंने दे दिया टी दिया। क्लियर है? टी दिया। अब यहां से ये वाला ड्रॉ करो, ये टी है। हमको देखो क्या चाहिए, ये ओ टी है। क्लियर है? और इस पॉइंट को मान लो आर है, यहां से इसे ड्रॉ कर देना, ये पॉइंट आर है। सिमिलरली यहां से इधर खींचोगे, ये हुआ, शिफ्ट हुआ ना, ये भी होगा, ए जेड होगा। ए यहां से अगर यहाँ ए जेड है तो ए भी होगा, ए जेड हो गया। ओके, अब क्या करें, यहाँ एक पॉइंट लेते हैं, इसको नाम दे देंगे ए वाई, और ए भी होगा ए जेड, इसको जोड़ देना। नेक्स्ट क्या करना है, इधर से ड्रॉ करना, क्लियर है, इसे ड्रॉ कर देना।
ये क्या बन गया हम लोग का सुंदर सा एक क्यूब बन गया। क्या क्लियर है यहाँ तक? तो देखो अभी नाम ले लेते हैं। ए आर है, ऊपर वाला को पूरा नाम दे देना, एस नाम दे दो। क्लियर है? सेंटर को ओ मान लो और इसको मान लेते हैं पॉइंट क्यू। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ओ पी का स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या देखने मिल रहा है, ओ टी का स्क्वायर प्लस टी पी का स्क्वायर। देखो यहाँ पे ओ पी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ टी का स्क्वायर, क्योंकि ए एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, यानी ओ टी स्क्वायर प्लस ये तो वेक्टर है। जैसे वेक्टर लॉ में क्या पढ़े थे, एक सीक्वेंस में होना चाहिए, ओ पी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए वाला, यानी ए वेक्टर और इसका सीक्वेंस ऊपर तरफ ये सीक्वेंस हो गया, याद रखिएगा। ओके चलो नेक्स्ट, ओ टी को मैं लिख सकता हूं ओ क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू टी का स्क्वायर प्लस टी पी का स्क्वायर। ओ क्यू कितना है, ओ क्यू देखो कितना है, ए एक्स का स्क्वायर है प्लस क्यू टी कितना है, ए वाई का स्क्वायर, और टी पी कितना है, ए जेड का स्क्वायर, और ए ओ पी क्या है, ए स्क्वायर, यानी ए इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, इसका रूट अंडर हुआ। ये फॉर्मूला 3D में याद रखिएगा, एग्जाम में ये नहीं आएगा पर याद रखिएगा कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट 3D में क्या होता है। क्लियर है क्या इतनी बातें? बस याद रखिएगा, ये इतनी ही फॉर्मूला है यहाँ पे 3D में। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं, इसका नीचे कोई क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट देखो प्रोडक्ट, जो कि है मल्टीप्लिकेशन, हमको पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है मल्टीप्लिकेशन। देखो जब भी दो फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हो, या तो स्केलर क्वांटिटी हमें मिलेगा, या तो क्या मिलेगा बच्चा, या तो मिलेगा वेक्टर क्वांटिटी हमें मिलेगा। तो जब दो स्केलर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करोगे, अच्छा दो स्केलर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करोगे ना, उसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट भी। स्केलर प्रोडक्ट को क्या बोल सकते हो, डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट को ऐसे दिखाओगे, ये डॉट में, क्रॉस को इस तरह का क्रॉस में दिखाओगे, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट में हमेशा हमको स्केलर क्वांटिटी मिलेगा, जो कि मैग्नीट्यूड देगा नो डायरेक्शन, नो डायरेक्शन, डायरेक्शन नहीं देगा। डॉट प्रोडक्ट में स्केलर क्वांटिटी ही देगा जिसका डायरेक्शन हम लोग के पास नहीं होगा। जैसे मैं बच्चों लिखूंगा वर्क का फॉर्मूला फोर्स, और यहाँ पे मैं डैश दिया इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब बोलोगे यहाँ पे डॉट होगा कि क्रॉस होगा, वर्क जो होता है कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, इसके पास डायरेक्शन नहीं होता है, इसीलिए स्केलर क्वांटिटी देगा, इसीलिए डॉट मैंने रखा। पावर का क्या होता है, P इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम। वर्क को मैं लिख सकता हूं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यानी फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी, यानी पावर भी क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। डॉट प्रोडक्ट हमेशा हम लोग को क्या देगा, यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी देगा, याद रखना। ओके मैग्नेटिक फ्लक्स को किससे डिनोट करते हैं, फाई से। फाई इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड डॉट एरिया, मैग्नेटिक फील्ड डॉट एरिया, और ए हमें क्या देगा, स्केलर क्वांटिटी। समझ में आया क्या इतनी बातें? डॉट प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी ही देगा। क्लियर है? वर्क जैसे हम लोग बोलते हैं 10 जूल, 10 जूल, यहाँ पे कोई डायरेक्शन दिख रहा है क्या, आपको नहीं दिख रहा है, इसीलिए वर्क को क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी। सिमिलरली क्रॉस प्रोडक्ट में हमें क्या मिलेगा, क्रॉस प्रोडक्ट में हमें मिलेगा बच्चों वेक्टर क्वांटिटी मिलेगा, जिसका मैग्नीट्यूड भी होगा
और जिसके पास डायरेक्शन भी होगा। जैसे एग्जाम्पल में लिखा टॉर्क, एग्जाम्पल किसका देना है आपको, टॉर्क का। टॉर्क का फॉर्मूला होता है बच्चों फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए दोनों का बीच में क्रॉस प्रोडक्ट होगा। एंगुलर मोमेंटम एम वी इंटू आर मतलब पी क्रॉस आर होता है, पी क्रॉस आर होता है। ये भी एक कैसे क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, इसीलिए मैंने क्रॉस प्रोडक्ट रखा। अगर हम लोग वेलोसिटी को रखेंगे, वेलोसिटी भी एक कैसे क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ओके, वेलोसिटी भी एक कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो यहां से क्या हमें समझने मिला कि स्केलर और वेक्टर को अगर मल्टीप्लाई करोगे, स्केलर क्वांटिटी मान लो 5 है और कोई डायरेक्शन है, तो स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा क्या, ये हमें वेक्टर क्वांटिटी मिलेगा। क्या मिलने वाला है, स्केलर को अगर वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वेक्टर मिलेगा। ओके, वेक्टर क्रॉस वेक्टर भी हो सकता है, वेक्टर क्रॉस वेक्टर भी होता है, जैसे फोर्स क्रॉस डिस्प्लेसमेंट, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्रॉस वेक्टर, यहां पे भी टॉर्क का जैसे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट था ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट था, अच्छा वही वाला है। तो वेक्टर क्रॉस वेक्टर भी हो सकता है, किसी में वेक्टर क्वांटिटी दे सकता है और किसी में क्या मिलेगा, स्केलर क्वांटिटी। बस इतनी बातें याद रखना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। प्यारे बच्चों, ए मान लो एक वेक्टर है और बी एक वेक्टर है, तो दोनों को मैं डॉट प्रोडक्ट किया तो हमको क्या मिलेगा, एक स्केलर क्वांटिटी देगा जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड होगा और नो डायरेक्शन होगा, नो डायरेक्शन होगा। क्लियर है, इसका फॉर्मूला होता है ए मोड बी मोड कॉस थीटा। मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं, ए बी कॉस थीटा, क्या होगा, ए डॉट बी। क्लियर है क्या, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए एंड बी। मान लो इधर ए है और ऊपर तरफ बी है और दोनों का बीच एंगल है, तो डॉट प्रोडक्ट में आएगा ए बी कॉस थीटा। ओके, इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में और लिखेंगे तो ए डॉट बी का होगा, ए तो लिखोगे, बी डायगोनल कंपोनेंट, इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा और एक डायगोनल कंपोनेंट। डायगोनल कंपोनेंट क्या बनेगा इसका, तो बी कॉस थीटा बनेगा, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या बनेगा, बी साइन थीटा। तो क्यों ना ए के साथ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आया, यानी ए के साथ कौन सा कंपोनेंट मल्टीप्लाई करना है, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मल्टीप्लाई करो तो ए डॉट बी बन जाएगा। क्लियर है, या तो ए का मल्टीप्लाई कर दो बी का साथ। चलो अब देखते हैं केस 1, अगर ए और बी में 0 डिग्री एंगल रहा, मतलब जिधर ए वेक्टर है उधर अगर बी वेक्टर भी हुआ तो क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा, ए बी कॉस 0, कॉस 0 मतलब क्या होगा, कॉस 0 कितना होता है 1, यानी ए बी होगा। समझ में आया क्या। नेक्स्ट केस 2 जो कि मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट केस 2, अगर दोनों का बीच में 90 डिग्री रहा तो क्या होगा, ए बी कॉस 90, तो दोनों में कितना होगा, कॉस 90 होता है 0, तो आंसर आएगा 0। डॉट इधर ए होगा
और ऊपर तरफ अगर b है तो दोनों को डॉट प्रोडक्ट करोगे, ये तो 90 होगा, दोनों को डॉट प्रोडक्ट करोगे तो कितना मिलेगा हमको, 0 मिलेगा वैल्यू। नेक्स्ट 3, अगर 180 रहा दोनों का बीच तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस 180 यानी माइनस ए बी होगा, माइनस ए बी होगा। ये 3 केसेस याद रखना। अब ध्यान से एग्जाम्पल कुछ देखते हैं। देखो आई और आई क्या होता है, आई एक्स डायरेक्शन को दिखाते हैं, जे कैप वाई डायरेक्शन को दिखाते हैं और के कैप जेड डायरेक्शन। मैं जैसे 5 आई कैप लिखा, इसका मतलब 5 मीटर या 5 न्यूटन जो भी हो इन एक्स डायरेक्शन है। अगर मैं 2 जे कैप लिखा, इसका मतलब 2 मैग्नीट्यूड इन वाई डायरेक्शन। फिर -4 के कैप लिखा, मतलब -4 मैग्नीट्यूड इन के डायरेक्शन, मतलब माइनस के डायरेक्शन। क्लियर है क्या इतनी बातें? तो यहाँ पे देखो आई और आई 1 होता है, जे और डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है। ये तीनों याद रखना, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों को याद आप लोग रखना है। क्लियर है क्या? अब नेक्स्ट देखो, और किसी के साथ मल्टीप्लाई कर दो पूरा 0 आएगा। ओनली सेम मल्टीप्लाई करोगे, सेम मल्टीप्लाई अगर करोगे तो 1 आएगा, और अगर कोई डिफरेंट वैल्यू आ गया तो आंसर आएगा 0। ये क्यों हुआ? जैसे मैं लिखा आई कैप डॉट आई कैप, तो मैं क्या लिखूंगा, इसको मान लो ए वेक्टर, इसको मान लो बी वेक्टर। तो क्या था ए बी, इसका क्या था ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ पे ए कितना है, आई वेक्टर का मोड कितना होता है 1, प्रीवियस क्लास में बताया था। जे वेक्टर का भी मोड कितना होता है 1, और के वेक्टर का मोड कितना, के कैप का भी 1 होता है। यानी इसका भी आई का भी 1, फिर से आई का 1, और दोनों बीच कॉस, आई और आई, इधर आई है और उधर भी आई है, उसी डायरेक्शन में है, तो कितना होगा कॉस 0 डिग्री। 0 डिग्री मतलब कितना आएगा 1। क्लियर है क्या? सिमिलरली अगर मैं लिखूंगा जे डॉट जे बच्चों, जे डॉट जे वेक्टर, तो क्या होगा, जे का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1, और दोनों में 0 डिग्री का एंगल है, तो कॉस 0 1 होगा। अगर मैं लिखूंगा आई डॉट जे, आई डॉट जे लिखा, आई का मैग्नीट्यूड कितना है 1, जे का मैग्नीट्यूड कितना है 1, और कॉस आई और जे का बीच एंगल कितना है, देखो आई और जे का बीच एंगल है 90 डिग्री। कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो इसीलिए मैं यहाँ पे cos 90 पुट करूंगा तो आंसर आएगा 0। क्लियर है? अगर मैं आई डॉट के लिखूंगा, आई का मैग्नीट्यूड 1, के का मैग्नीट्यूड 1, और दोनों का बीच का एंगल है 90 डिग्री, तो इसलिए वैल्यू कितना आएगा 0। यानी इससे ये समझ में आया कि सेम जो डायरेक्शन वाला मल्टीप्लाई करोगे तो कितना वैल्यू आएगा हम लोग का 1, और बाकी के साथ कितना आएगा 0 आएगा। बस इतना ही याद आप लोग को रखना है। इसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। ओके, स्केलर वैल्यू आएंगे हैं। एक अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन दूँ, देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल एक लिखूँ, मान लो कि आपको ए दिया है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, और बी फैक्टर दिया है 3 आई कैप माइनस 5 जे कैप, और दोनों को मल्टीप्लाई करो ए डॉट बी वेक्टर। यहाँ पे तो एंगल नहीं दिया है, तो सीधा सीधा लिखना 2i प्लस 3j इंटू 3i माइनस 5j हो गया। अब देखो 2i 2i 3i यानी 6, आई तो 1 होता है, हो गया। फिर माइनस 2i 5j, 2i और 5j कितना होगा, 5 2 जा 10, आई इंटू जे कितना होता है 0। क्लियर है? प्लस इसको इसके साथ करोगे 3 इंटू 3 9, जे इंटू आई होता है 0, माइनस प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 5 15, और जे डॉट जे होता है 1। क्लियर है क्या?
अब 6 माइनस 15, तो ये कितना आएगा, -9 होगा आंसर। क्लियर है? इसी तरह सॉल्व करना है, क्योंकि मैं नेक्स्ट सेशन में क्वेश्चन लाऊंगा, बस यहाँ पे थ्योरी समझो, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में और कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है, सॉल्यूशन करते हैं इसका। देखो, ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर अगर करेंगे तो क्या होगा, ए के बदले रख दो 2i प्लस 3j माइनस 4k इंटू 3i 2j प्लस 4k, मल्टीप्लाई करोगे, i को इसके साथ करना है, 3 2 जा 6, आई 1 हो गया, और i को j के साथ करना है तो 0 आएगा। i को j के साथ करने से कितना आएगा, 0, क्योंकि i इंटू जे इक्वल टू 0। i को साथ k करोगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, यानी मत लिखना। फिर प्लस, नेक्स्ट इसको देखो, j को i के साथ करोगे कितना होगा, 0, j को j के साथ करोगे तो आंसर आएगा, क्योंकि j इंटू जे 1 होता है, तो 3 2 आएगा 6। क्लियर है क्या? नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या आएगा, j को k से करना है तो 0 आ जाएगा, फिर k को डायरेक्ट k से कर देना, -16 आएगा। ओके, तो 12 माइनस 16 इक्वल टू -4 आंसर होगा। क्लियर है क्या? -4 कैसे है, स्केलर क्वांटिटी दिया हमें, यानी हर चीज का स्केलर क्वांटिटी हमें देगा। क्लियर है क्या? एक और एक क्वेश्चन देते हैं, जैसे फाइंड वर्क डन, वर्क डन मांगा है। क्वेश्चन क्या है, फोर्स दिया है 2i प्लस 3j, और डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है, 5i माइनस 6j। तो हम लोग का वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स 2i प्लस 3j और डॉट प्रोडक्ट 5i माइनस 6j। अब इसको सॉल्व करोगे, डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना और इसको इसके साथ, क्योंकि बाकी तो 0 हो जाएगा। अब 2i को 5i के साथ कितना, 5 2 जा 10, i इंटू आई 1 होगा, फिर -6 3 जा 18, यानी -8 होगा आंसर, 8 जूल। क्लियर है क्या यहाँ तक? नेक्स्ट देखो, प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर क्वांटिटी, प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर क्वांटिटी, देखो ध्यान से, ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा, क्योंकि ए डॉट बी जो होगा बी डॉट ए भी वही होगा। कैसे हुआ, ए डॉट बी को मैं लिखूंगा ए बी कॉस थीटा, और बी डॉट ए को लिखूंगा मैं बी ए कॉस थीटा। अरे वैल्यू तो सेम आएगा ना, यानी कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, उसी तरह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करता है। ओके, और इफ ए परपेंडिकुलर बी, तब ए डॉट बी कितना होगा, यानी ए बी कॉस क्या होगा 90 डिग्री, और कॉस 90 कितना होता है बच्चों, कॉस 90 0 होता है, यानी परपेंडिकुलर होगा तो 0 आंसर आएगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, अगर हैविंग सेम डायरेक्शन, हैविंग सेम डायरेक्शन मतलब कितना, 0, दोनों सेम डायरेक्शन में, इधर और इधर, यानी दोनों को बीच कितना एंगल है, 0, यानी ए बी कॉस 0 डिग्री कितना होता है 1, यानी आंसर आएगा बच्चों मैक्सिमम ए बी होगा। पैरेलल, पैरेलल मतलब ए एक लाइन और इसको ए एक लाइन, पैरेलल ए लिख देना ऑपोजिट, ऑपोजिट होगा, तो ए बी कॉस 180 होगा, जिसमें लिखना माइनस ए बी होगा, जो कि मिनिमम होगा। मैक्सिमम क्या होगा, ए बी मैक्सिमम। क्लियर है क्या? अच्छा, ए डॉट ए वेक्टर, ए डॉट ए वेक्टर का क्या होगा, ए डॉट ए इंटू कॉस कितना होगा 0 डिग्री, अरे दोनों डायरेक्शन का तो सेम है, तो ए इंटू ए आंसर आएगा ए स्क्वायर। याद रखना, देखो ए और बी दिया है, दोनों मल्टीप्लाई अगर करोगे तो कैसे होता है, आई के साथ ए वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी ए एक्स बी एक्स के साथ हुआ, ए वाई बी वाई के साथ हुआ, और ए जेड बी जेड के साथ हुआ, क्योंकि उसका ऊपर में हम लोग न्यूमेरिकल्स किए हैं 1 2। अच्छा चलो, अब कोस थीटा कैसे होगा, किसी क्वेश्चन में कोस थीटा क्या होगा, ओके, कोस थीटा क्या होगा,
कॉस थीटा क्या होगा, देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर था ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाई क्या होगा ए बी। ये देखो ए बी हुआ है, तो ए डॉट बी का तो ये हमें ऊपर में मिल चुका है। और ए मोड कैसे निकालते हैं, किसी वेक्टर का ए मोड कैसे निकालते हो, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रखना है, जब इसके बाद क्वेश्चन करेंगे तो आप लोग ताकि क्लियर समझ में आए, ये फॉर्मूला भी पूरा याद रखना है, क्लियर। ओके, और नेक्स्ट वीडियो में जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। अब देखते हैं वेक्टर प्रोडक्ट क्या होगा। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर विथ साइन एंगल। वेक्टर प्रोडक्ट हमेशा हम लोग को क्या देगा, हम क्या बोले थे, वेक्टर देगा जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा प्लस क्या होगा डायरेक्शन भी होगा। अरे बोलो यहां तक समझ में आया क्या। ए क्रॉस बी लगाएंगे, क्रॉस बी हमें वेक्टर क्वांटिटी देगा जिसके पास डायरेक्शन होगा, और इट इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड विथ साइन एंगल। पूरा तो ये हमें क्या देगा, ये वाला वैल्यू हमें क्या देगा, स्केलर क्वांटिटी। एन कैप मैंने लगाया क्योंकि कैप हमें क्या बताता था, आई कैप क्या बताता एक्स डायरेक्शन, जे कैप क्या बताता वाई डायरेक्शन, और के कैप क्या बताता था हमें जेड डायरेक्शन। इसीलिए मैं एन कैप लगाया क्योंकि ये कोई डायरेक्शन बताएगा, हमें डायरेक्शन बताएगा, तो एन कैप क्यों यूज किया, फॉर द डायरेक्शन। और एन कैप इज यूनिट वेक्टर जो कि डायरेक्शन बताता है, और उसका फॉर्मूला होता है एन वेक्टर बाय एन मोड, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। इसका बेस पे भी क्वेश्चन देखने मिलेगा। अब नेक्स्ट देखो, डायरेक्शन या तो क्लॉकवाइज होगा या तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। देखो इनवर्ड के लिए क्रॉस दिखाऊंगा और आउटवर्ड के लिए डॉट लाइन में दिखाऊंगा, तुम्हें ये समझ में आएगा थोड़ी देर बाद। देखो यहां पे ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा एन कैप, ये वाला फॉर्मूला को तो पूरा आप लोग याद रखना, क्लियर है। केस वन, पहला केस वन क्या होगा, अगर थीटा जीरो होता है, अगर थीटा जीरो होता है तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो होगा ए बी साइन जीरो, साइन जीरो, तो आंसर आएगा जीरो, क्लियर है। नेक्स्ट, अगर दोनों बीच 90 होगा तो ए क्रॉस बी जो होगा क्या होगा बच्चों, ए बी होगा, क्योंकि साइन 90 तो 1 होता है, यानी आंसर आएगा ए बी, क्लियर है क्या। अच्छा नेक्स्ट, इस साइड में देखो थोड़ा सा, ए क्रॉस बी जो भी इसका डायरेक्शन, ए क्रॉस बी जो भी वैल्यू आएगा इसका डायरेक्शन होगा, इसका क्या होगा डायरेक्शन होगा। मान लो सी वैल्यू आया, ए क्रॉस बी का क्या वैल्यू आया, मान लो सी वैल्यू आया। अब जो सी वैल्यू आया ना सी, वो परपेंडिकुलर होगा ए क्रॉस बी को, यानी सी जो वैल्यू आया होगा ए को भी परपेंडिकुलर करेगा और बी को भी। देखो यहाँ पे सी वैल्यू आया, ए को भी परपेंडिकुलर किया है और कैसा है बी को भी परपेंडिकुलर किया है, यानी ए क्रॉस बी का जो भी सॉल्यूशन आएगा, मतलब जो भी आंसर आएगा वो परपेंडिकुलर करेगा किसको, ए क्रॉस बी को। चलो आगे कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी, जैसे डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए होता था, ए डॉट प्रोडक्ट में होता था, पर यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे अगर मैं इसको मिटा दूं, मैं इसको मिटा दूं तो यहाँ पे नॉट लगाएंगे, क्या लगाना है यहाँ पे, ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, क्योंकि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन, डायरेक्शन जो होगा बी क्रॉस ए का डायरेक्शन वो नहीं होगा, उल्टा होगा, डायरेक्शन क्या होगा ऑपोजिट होगा,
इसीलिए दोनों इक्वल नहीं हो सकता। मैग्नीट्यूड सेम होगा, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा इसका भी मैग्नीट्यूड सेम होगा, पर डायरेक्शन अलग होगा, डायरेक्शन अलग होगा। तो आपको कैसे निकालना है, मान लो ए क्रॉस बी करना है, तो जो अंगूठा को आपको मोड़ देना है ए से बी, क्या करोगे ध्यान से सुनना। फोर फिंगर को ए में रखना, फोर फिंगर को ए का साइड में रखना और बी तरफ मोड़ देना है। तो अंगूठा जो बताएगा, थंब जो बताएगा, ध्यान से सुनना, थंब जो बताएगा वो क्या होगा, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा। समझ में आया क्या? ए में फोर फिंगर को रखना और बी के तरफ मोड़ देना, तो जो अंगूठा ऊपर तरफ होगा वो होगा डायरेक्शन किसका, ए क्रॉस बी का। और अगर मैं बी क्रॉस ए का बोला तो बी के तरफ अंगूठा रखना और ए के तरफ मोड़ देना, जो थंब आएगा, जो थंब आएगा वो बी क्रॉस ए का डायरेक्शन देगा और डाउनवर्ड आएगा। कैसे आएगा, डाउनवर्ड आएगा। और एक किधर आएगा, अपवर्ड। ए वाला डायग्राम में आप लोग करके देखना। क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखो, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट। यहां पे आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के जीरो होता है। कैसे देखेंगे, अगर मैं लिखा आई क्रॉस आई तो यहां पे क्या रखोगे, एक मैग्नीट्यूड, एक मैग्नीट्यूड और साइन कितना रखोगे, 0 डिग्री, और इनका डायरेक्शन जो एन कैप होगा। अब आंसर तो 0 ही होगा ना, तो फिर जे का भी वही होगा, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में तो एंगल कितना होगा, 0। सिमिलरली यहाँ पे भी केस होगा 0। क्या इतनी बातें क्लियर हो गया होगा आई होप? चलो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखो, आई क्रॉस जे क्या होगा, आई क्रॉस जे, आई का होगा 1, जे का होगा 1, और यहाँ पे आई और जे में कितना डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री, और यहाँ पे एक डायरेक्शन होगा। चलो यानी कितना आएगा, 1 एन कैप, यानी आई और जे, देखो ये वाला आई है और ऊपर तरफ जे है। अगर अंगूठा आई और जे है, आई आई के तरफ अंगूठा फोर फिंगर को रखना, जे तरफ मोड़ देना, तो अंगूठा ऊपर तरफ आएगा, इसीलिए के कैप लिखना। क्लियर है क्या? सिमिलरली आई और के, आई और के का देखो ध्यान से, ए वाला के है और ए वाला आई है। आई के तरफ फोर फिंगर को रखना और के तरफ मोड़ देना, इस डायरेक्शन में मोड़ देना। ये के है, ये आई है, तो आई को के तरफ जब मोड़ोगे तो किधर आएगा, नीचे तरफ आएगा, डाउनवर्ड आएगा। डायरेक्शन जो थंब का आएगा नीचे आएगा, जो कि -j है। क्लियर है क्या? आई क्रॉस आई ये तो 0 होता है। सिमिलरली जे क्रॉस आई, देखो ऊपर तरफ होता है जे और इधर होता है आई। अगर जे क्रॉस आई करोगे, जे के तरफ फिंगर रखना, के करना, आई की तरफ करना, तो आएगा अंदर तरफ रास्ता, अंदर तरफ, जो कि -k होगा। सिमिलरली जे क्रॉस जे होगा 0, जे क्रॉस के होगा आई। देखना, आई क्रॉस के होगा जे, के क्रॉस जे होगा -i, और के क्रॉस के होगा बच्चों 0। इतनी बातें याद रखना आप लोग। ओके, सेम सेम मल्टीप्लाई करते हो तो 0, और 2 अलग होगा तो नेक्स्ट तीसरा वैल्यू आएगा माइनस प्लस में, बस आप लोग ध्यान रखना। चलो एक्सप्लेन करते हैं इसको क्वेश्चन लेके। देखो यहाँ पे एक सुंदर सा क्वेश्चन दिया है, ए क्रॉस बी आपको करना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो पहले लिखो 3i 4j, और क्या रखोगे, क्रॉस -3i + 7j। अब देखो यहाँ पे लिखना है, i को i के साथ 0 होगा, i को j के साथ, यानी 7 3 या 21, i इंटू जे, आई इंटू जे ऊपर में अगर देखोगे तो k आएगा। क्लियर है? प्लस
जे को आई से करोगे तो होगा -4×12, जे इंटू आई होता है -k, क्या होता है -k, जे इंटू आई, और जे इंटू जे तो 0 होगा, यानी 21k प्लस 12k कितना आएगा 33 आएगा आंसर। क्लियर है क्या? और के कैप क्या बताता है? डायरेक्शन बताता है। क्लियर हुआ? अब देखो याद करने का शॉर्ट ट्रिक, इस क्वेश्चन को, ये जो क्वेश्चन को इस मेथड से भी कर सकता था, ये वाला मेथड से। इसका मैं एग्जांपल अभी दे रहा हूँ एक ठो। अभी देखो इसको, देखो एक गोल जो देख रहे हो सर्कल, यहाँ से आपको वो वाला ट्रिक याद रह जाएगा। देखो अगर हम लोग क्लॉकवाइज मूव किया, मान लो मैंने लिखा आई क्रॉस जे, तो आंसर होगा बच्चों के। क्लियर है क्या? क्योंकि क्लॉकवाइज गया तो, अगर मैं बोला कि जे क्रॉस के कैसा है, क्लॉकवाइज है, जे क्रॉस के, इसीलिए आंसर होगा आई। क्लियर है? अगर मैं बोलूंगा के क्रॉस आई, तो ये भी कैसा है, क्लॉकवाइज है, के क्रॉस आई, तो इसीलिए क्या देगा हमें जे। अगर मैं बोलूंगा जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई मतलब कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, जे क्रॉस आई तो इसीलिए देगा -k, एंटी क्लॉकवाइज में माइनस। सिमिलरली मैं अगर लिखूंगा के क्रॉस जे, ये कैसा है, के क्रॉस जे एंटी क्लॉकवाइज, तो आएगा -i। सिमिलरली लिखेंगे आई क्रॉस के, कैसा डायरेक्शन है बच्चा, आई क्रॉस के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो यहाँ पे क्या होगा -j। इसी तरह आप लोग याद रख सकते हो। चलो इससे, ये जो देख रहे हो डिटर्मिनेट मेथड, इससे और आसानी से ये वाला सवाल बन जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है साइन एंगल कैसे निकालोगे। साइन एंगल का फॉर्मूला होगा ए क्रॉस बी, क्या कि ए क्रॉस बी का होता था ए बी साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा ए क्रॉस बी बाई ए बी, यही तो लिखे हैं। चलो जैसे एक क्वेश्चन अगर मैं सॉल्व करूंगा, पहले ए मोड निकाल दो। ए मोड निकालोगे 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, कितना होगा 4 9 16, मतलब 29 का रूट अंडर। अगर इसका निकालोगे बी का मोड, तो आएगा 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, यहाँ पे सब प्लस होगा, 9 4 9 18 और 4 22 का रूट अंडर, दोनों आ गया। अब निकालेंगे ए क्रॉस बी, हमें चाहिए ए क्रॉस बी, तो हम लोग मॉडुलस वाला मेथड यूज करेंगे। देखो यहाँ पे आई लिखना, जे लिखना, के लिखना, यहाँ पे 2 लिखना, 3 लिखना, 4 लिखना, 3 लिखना, -2 लिखना और 3 लिखना, बस लगा दिए। अब इसको कैसे सॉल्यूशन करोगे, सॉल्व करना, पहले आई रखना, पहले आई रखना, फिर क्या करोगे, आई का लाइन छुपा देना। देखो इस लाइन को और ए लाइन को छुपा दो, क्या बचा 3 × 3 9, माइनस लगाना 4 × -2 कितना होगा -8। क्लियर है क्या? फिर अपने से लगाना -j, क्या लगाओगे -j लगाना, -j लगा देना। ओके, नेक्स्ट क्या होगा, जे वाला को छुपाओ, जे वाला को काट दो, तुम्हें क्या दिख रहा है 2 और 3, कितना 3 2 जा 6, -4 3 जा 12, हो गए। सिमिलरली के रखना, अब के वाला पोर्शन को काट दो, कौन सा पोर्शन को काटेंगे अभी, के पोर्शन वाला काट दो, ये वाला काट दो, क्या बचा 2 × -2 कितना होगा -4 -9, बस इसको सॉल्व कर दो, 9 और 8 17, 17i -j और यहाँ से -6, तो +6j होगा और यहाँ पे -13k।
ए आ गया क्रॉस, और इसको लेके फॉर्मूला में पुट कर देंगे बस यहाँ पे साइन थीटा में। अगर साइन थीटा मांगा होगा डायरेक्ट पुट कर देना। सिमिलरली एन कैप अगर मांगा हो यूनिट वेक्टर, तो पहले ए क्रॉस बी निकाल देना मॉडुलस मेथड से, और उसी का फिर मोड निकाल देना, क्योंकि एन कैप का क्या फॉर्मूला था, एन वेक्टर बाय एन मोड। ओके, हम लोग जो क्वेश्चन वाला सेशन होगा उसमें ढेर सारे क्वेश्चन लाएंगे, बस इसमें कॉन्सेप्ट था, फॉर्मूला था, बेसिक बातें था, बट आपको ये सब फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, तभी जाके क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा। ओके, तो प्यारे बच्चों क्लास यहीं पे खत्म हो जाता है, आप लोग का क्लास यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और वर्क हार्ड टू अचीव योर गोल, मेहनत करते रहो। इसका जो नोट है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक दे देंगे, टेलीग्राम के थ्रू आप लोग डाउनलोड कर दीजिएगा। ओके, तो फिर मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट क्लास विथ सम क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों।